जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों और भागवत श्रवण पान कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। उस ग्राम में आत्मदेव जी निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। बड़ा ही सुखमय जीवन है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, बड़े आनंद के साथ जीवन निकल रहा है। एक कमी है कि उनकी कोई पुत्र नहीं है। पुत्र होना और ना होना, भाई कुछ लोगों ने उनको ताड़ना देना प्रारंभ कर दिया कि ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल भी पीना निषिद्ध है, बेकार है, कि जिसके घर में पुत्र नहीं। ग्राम से निकलते हुए जा रहे थे, चर्चा चल रही थी, कानों में श्रवण जब पड़ा तो मन में बड़ी गलानी हुई कि अब तो पुत्र का होना बड़ा ही आवश्यक है। आत्मदेव जी महाराज आए, घर पर सब धन दौलत की कोई कमी नहीं। उनकी जो पत्नी है वो उनके विपरीत है। आत्मदेव जी तो बड़े ही साफ शुद्ध कर्मकांडी परमितवासी संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण आज बड़े आत्मा में जब दुख हुआ तो वह अपने घर को त्याग दिया और घर को त्याग कर जंगल की तरफ चल दिए कि अब तो मैं जब ही वापस घर लौटूंगा जब मेरे संतान होने का मुझे वरदान मिल जाएगा। घर से बाहर गए, जंगल में जाकर बैठ गए। वहां से सुबह से शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई उनको दिखाई दिए एक संत निकल करके जा रहे थे। वहां से देखा वह संत बड़े ही तेज स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। आत्मदेव जी ने सोचा, मैंने सुना है कि संतों के आशीर्वाद से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, क्यों ना हो हम भी इन संतों के चरणों को पकड़ लें। आत्मदेव जी खड़े हुए और जाकर के उन संतों के चरणों में गिर गए। हे संत भगवान, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारे घर पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही चरणों में गिरे तो महात्मा जी ने कहा, अरे दूर दूर कौन हो भाई? आत्मदेव जी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे घर कोई संतान नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए जिसके घर संतान ना हो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे घर में संतान हो जाए। बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी ने देखा, उनके मस्तक को देखकर, कथम रोदसी विप्रा त्वं काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्यमय्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य की मैं क्या कहूं? तुम कहते हो इस जन्म में तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र ना होने का योग है। जैसे ही संत जी ने कहा मस्तक देखकर तो वह और दुखी हो गए। हे संत भगवान, ये आपने क्या कह दिया? मैं तो अभी एक जन्म का ही दुखी था, लेकिन तुमने तो मुझे 7 जन्मों तक का दुखी कर दिया। अब तो आपको वरदान देना ही होगा। मैंने सुना है संत जो कह देते हैं उसको तो भगवान भी नहीं मिटा सकते। आपको आशीर्वाद देना ही होगा, नहीं तो मैं यहीं पर अपने मस्तक को पटक पटक करके प्राणों का त्याग कर दूंगा और इस हत्या का पाप होने लगेगा। अब तो संत महात्मा घबरा गए। वे भगवान, एक कहाँ की व्याधा पल गई, कौन सी आपद में आकर फंस गया?
अच्छा भला भजन करता हुआ जा रहा था। संत महात्मा जी ने सोचा ठीक है, तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा।